कुमारी, जो कि एक समाजसेवी हैं, कर्मठ हैं, और इस कॉलेज के संचालन में आप समझ सकते हैं कि कोषाध्यक्ष का क्या रोल होता है, क्योंकि कोष से ही सब कुछ निर्णय होता है। तो उस संस्थान की, प्रसिद्ध संस्थान की कोषाध्यक्ष और विभिन्न संस्थाएं, सामाजिक संगठन आदि में अपना बहुमूल्य योगदान देती हैं। वैसी महिला का चयन पर सर्वसम्मति से मुहर लगाया गया। मुहर का, और हम लोगों ने ये तय किया, सभी लोग मिलकर के, कि पटना को बर्बाद होने से बचाने के लिए बस अब एक ही नाम, श्रीमती बीना कुमारी, इनको मेयर के रूप में हम लोग, मैं पटना की सेवा करने आया हूँ शुरू से ही, ये आप सभी देख भी रहे हैं, मान भी रहे हैं। तो पूर्व महापौर की बात आप करते हैं, तो पूर्व महापौर की पत्नियां जो लड़ रही हैं, निश्चित रूप से लड़ें। जब महिला सीट हो गया है तो निश्चित रूप से लड़ेंगे ही। आपके प्रश्न का जवाब आपके पास स्वयं है कि आपके पास कितने वीडियो फुटेज हैं जो कि पटना के दुर्दशा को दिखाते हैं, और हमारा संकल्प पत्र भी आपके पास है। और हमारा संकल्प पत्र क्या कहता है ये आपने देखा है। हमारे 24 संकल्पों में से 7 संकल्प का प्रस्ताव इस बार के नगर निगम के अंतिम बैठक में पारित किया गया है। जैसे कि चिकित्सक आपके द्वारा, मैंने पहली बार कहा, पहले किसी ने नहीं सोचा था, पहले के मेयर बस इतना ही जानते थे, या जनता भी, आप भी यही जानते थे कि कूड़ा उठाना तक ही मेयर का कार्य सीमित है, साफ सफाई ही मेयर का कार्य सीमित है। लेकिन मैंने प्रस्ताव जो दिया कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमारा रोल है, वेलनेस सेंटर की भी स्थापना मेयर के द्वारा की जा सकती है, सफाई के रूप में हम लोग कूड़ा का जो वेस्ट कर देते हैं, जिसको कूड़ा मान करके उसको हम लोग उससे पीड़ित होते हैं, उसके लिए भी मशीनें बनी हुई हैं कि कूड़ा को रिसाइकिल करके खाद में बदला जा सकता है। इस तरह की भी व्यवस्था जो है विगत समय में की गई है। उसके अलावा जैसे महिलाओं के टॉयलेट की बात हमने कही, महिलाएं परेशान हो जाती हैं, मार्केट में जाती हैं तो टॉयलेट बना भी दीजिए तो भी उसका उपयोग नहीं कर पाती हैं। लेकिन मैंने कहा, बताया कि अगर आप अलग कलर का टॉयलेट बनाते हैं और उस टॉयलेट का मेंटेनेंस अगर महिला के द्वारा किया जाए तो महिलाएं उसका उपयोग करेंगी, अन्यथा नहीं करेंगी। कहने का मतलब है कि एक सटीक प्लानिंग के साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो ही इम्प्लीमेंट होता है। तो मैं तो अभी मेयर नहीं हूँ, या फिर जो भी कैंडिडेट्स या हम लोग के मीटिंग के बाद आ रहे हैं वो तो मेयर नहीं है, और जिन दो उप महापौर की बात आप कर रहे हैं वो लोग 5-5 साल अपना बिता चुके हैं। कहाँ था उस समय उनका वो विजन? बिना विजन का कोई भी बदलाव नहीं आ सकता है, और पटना की जनता बदलाव चाहती है। पटना की जनता ने देखा है कि हमने जो जैसे ई रिक्शा की बात मैं करता हूँ, ई रिक्शा का ई रिचार्जिंग पॉइंट मैं जगह जगह बनाने की बात मैंने कहा, पर्यावरण के लिए पार्क आदि बनाने की बात, उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। बहुत सारी ऐसी कार्य हैं जो मैं अपने संकल्प में दिया। चूँकि मैंने पहले भी बताया आपको कि सर्वेक्षण कार्य मेरा पिछले वर्ष से चल रहा है, उसके बाद भी सर्वेक्षण करने के क्रम में हमने अपने संकल्प पत्र को विभिन्न स्थानों पर बांटा। तो विभिन्न स्थानों पर बांटने के चलते सारे जगह पर जगजाहिर हो चुका है। लगभग 6.25 लाख लोगों के बीच में हमारा संकल्प पत्र बढ़ चुका है। तो उस संकल्प पत्र में जो चीज लिखा गया तो नयापन लोगों को दिखा, अच्छा दिखा, और नगर निगम ने भी उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रस्ताव बना दिया। ये अलग बात है कि अगला मेयर जब आएंगे, बजट का प्रावधान उसमें नहीं है इसलिए वो कार्यान्वित नहीं हो रही है, लेकिन अगले मेयर जब आएंगे बजट का प्रावधान होगा, तो जब उतरेगा ये सब धरातल पर तो नया पटना नजर आएगा, तो बदला हुआ पटना नजर आएगा, तो नंबर 1 पटना नजर आएगा। बिना विजन के और बिना कंसेप्ट के, बिना प्लानिंग के आप बड़े से बड़ा काम भी बजट के साथ भी रहते हैं, फिर भी उसमें सफलता नहीं मिलती है। किसी भी कार्य को करने में प्लानिंग की आवश्यकता है और उसको एग्जीक्यूशन की आवश्यकता है। तो प्लानिंग भी चाहिए और एग्जीक्यूशन भी चाहिए। ये जनमानस यही तो जानती है मेरे बारे में। मैं जब जब जिस दायित्व में रहा हूँ वहाँ पर स्ट्रीम पर गया है वो संस्थान बहुत हाई रहा। इसी संस्थान की आप बात कीजिए ना, बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज का, ये 1972 में कोई व्यक्ति एक्यूप्रेशर का नाम बहुत कम लोग जानते थे और आज 7 देशों में इसका ब्रांच है। तो ये विशेष प्लानिंग से ही ऐसा संभव हो सकता है, एग्जीक्यूशन से संभव हो सकता है और ईमानदारी से संभव हो सकता है। तो ये सारे गुण यहाँ पर हैं। हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। निश्चित रूप से जनता का प्यार हम लोगों को मिल रहा है और निश्चित रूप से हम लोग जो पूर्व मेयर की बात आप कर रहे हैं उनसे बहुत बड़े अंतर से जनता का आशीर्वाद जो मिल रहा है वो अंतर वोट में भी नजर आएगा।